अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश होना महज एक घटना है, जैसे कि अमित शाह बता रहे हैं, या एक बड़ी साजिश है। ये सवाल क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, उस प्लेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो 2 बार का गुजरात का मुख्यमंत्री था और आने वाले समय में भी चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी था। ये अलग चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन इस हल्की फुल्की बातों को कर कर उसकी बयानों को यहाँ दिखाकर हमें लगता है कि ज्यादा हल्कापन हो जाएगा, जो हमें उचित नहीं लगता है उसकी चर्चा यहाँ करने के लिए। लेकिन जो चर्चा हम करने वाले हैं वो ये है कि जो प्लेन 243 यात्री को लेकर के उड़ता है और वो हॉस्टल में जहां डॉक्टर का मेस होता है वहां जाकर टकराता है और सभी लोग जो है, जो 243 लोग उस प्लेन में सवार थे 16 क्रू मेंबर के साथ, सबकी वहां मौत हो जाती है। एक शख्स बच जाता है, विश्वास कुमार। लेकिन विश्वास कुमार के बचने पे भी विश्वास कम होता है कि आखिर वो कैसे बच गए, क्योंकि उस प्लेन दुर्घटना की जो तस्वीर निकल के आई है, जो जिस तरीके से प्लेन जो है क्रैश हुआ है, वहां उम्मीद न के बराबर था। वहां पे जो ट्रेनिंग लिए हुए तमाम जो 16 कर्मचारी थे, वो जो है इमरजेंसी के वक्त वो बाहर नहीं कूद पाए, प्लेन से नहीं निकल पाए, लेकिन विश्वास कुमार जो है चल करके बाहर निकल के चला आता है। तो सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है। ये सवाल तो एक अलग है, मुख्य सवाल पे हम आते हैं। मुख्य सवाल ये है, ये ब्लैक बॉक्स जिसकी चर्चा कल से लगातार चल रही है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, उसको लेकर क्या खबर आ रही है। देखिए, ब्लैक बॉक्स का मिलना एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखी जाती है हर बार। कई बार ऐसा होता है कि प्लेन क्रैश होता है और ब्लैक बॉक्स कभी पानी में चला जाता है, कभी इधर उधर गुम हो जाता है और नहीं मिलता, और मिलता भी है तो साल 2 साल बाद जाकर के मिलता है, फिर उसके बाद उस पर जांच बैठती है। लेकिन AI-171 का ब्लैक बॉक्स जो है वो कल ही मिला, लेकिन उसे जो बताया गया, जो मलबे से मिला, जिसे मीडिया ने खबर चलाई, उसे बताया गया कि ये ब्लैक बॉक्स नकली है, ये ब्लैक बॉक्स फर्जी है। इसके पीछे क्या कारण है मुझे भी नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। क्यों ब्लैक बॉक्स को फर्जी करार दिया गया, क्यों ब्लैक बॉक्स को नकली बताया गया, वो ब्लैक बॉक्स जिसे मीडिया ने दिखाया, जिसे मलबे से उठाया गया, जिस ब्लैक बॉक्स के मिलने से ये उम्मीद जाग रही थी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि क्या ये जो फ्लाइट है उसे बॉम्ब से उड़ाया गया, या कोई आतंकी हमला है, या कोई हाईजैकिंग का मामला है, क्या मामला है। सब दूध का दूध और पानी का पानी होता। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती, जो पायलट अंदर थे उनकी रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती, सब कुछ होता। लेकिन उस ब्लैक बॉक्स को ही फेक, फर्जी जो है साबित कर दिया गया। सवाल इसलिए भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि हमारे पायलट जो है उन्होंने 3 बार जो है ATC अहमदाबाद को मेडे 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 का जो है कॉल किया, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब रिस्पॉन्स आया तब तक प्लेन क्रैश कर चुका था। तो सवाल तो उत्पन्न होते हैं। देखिए, विकास कुमार की बाइट आप सबसे पहले देखिए कि विकास कुमार हॉस्पिटल के अंदर क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। अब आपको हम वो खबर बताते हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि वो जो मिला था मलबे के अंदर ब्लैक बॉक्स, उसे फर्जी बताया जा रहा है। खबर देखिए क्या है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मलबे में मिला ब्लैक बॉक्स असली नहीं, जांच ब्यूरो ने बताया सच।
मतलब जो मलबे के अंदर मिला, जो विमान जहां पे हादसा हुआ, वो ब्लैक बॉक्स असली नहीं है। असली किसे बताया जा रहा है? जो किसी छत पे जाकर के मिला, वहां से लेकर के आया गया, उसे असली बताया जा रहा है। देखिए खबर क्या है, गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मीडिया ने बातचीत किया, उसने दिखा रहा रिकॉर्डर असली ब्लैक बॉक्स नहीं है। विमान दुर्घटना जांच ने बताया कि डीएफडीआर को एक इमारत की छत से बरामद किया गया है, न कि मलबे से। तो मलबे के अंदर जो ब्लैक बॉक्स मिला था उसे जो है फर्जी बता दिया गया, फेक बता दिया गया, और कहा जा रहा है कि असली जो ब्लैक बॉक्स था वो छत से लेकर के हम आए हैं, ये है असली ब्लैक बॉक्स। तो उस असली को जो है असली ब्लैक बॉक्स बताया गया। तो इस पे भी कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि मलबे के अंदर जो था फिर वो क्या था, जिसे मीडिया ने दिखाया, जिसे लोगों ने देखा। तो इसको लेकर कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है? कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या ब्लैक बॉक्स के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? ये सवाल जो है उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इस प्लेन के अंदर पूर्व सीएम विजय रूपानी भी शामिल थे, और विजय रूपानी के समर्थक जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, और जिस पे आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन इस तरह की वीडियो हम अभी आपके साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। आगे साझा जरूर करेंगे जब जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी, ब्लैक बॉक्स को लेकर कुछ और खबरें निकल के आएगी। लेकिन ये जो अभी खबर है कि ब्लैक बॉक्स को ही बताया जा रहा है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है वो फर्जी है और छत से जो प्राप्त हुआ वो असली है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी हमें मिल सकती थी, जरा वो आप समझ लीजिए। देखिए, ब्लैक बॉक्स से हमें यह विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, थ्रस्ट विंग्स की स्थिति, पिच या जैसी 88 से अधिक तकनीकी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स से पता चल जाता है कि क्या कारण हुआ, क्या किसी बटन दबाने से प्लेन क्रैश हुआ, या फिर सही से जो है प्लेन को जो है चलाया नहीं गया है, जो कैप्टन थे उसकी नाकामी रही, तो सब कुछ बताया जाता है। और दोनों आपस में, दो कैप्टन क्या बात कर रहे थे, कॉकपिट में क्या बात हो रही थी, सब रिकॉर्डिंग उसके अंदर रहता है। तभी जो है पता चलता है कि क्या दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता था। क्योंकि हमने देखा कि 3 बार मेडे कॉल जो है एटीसी अहमदाबाद को किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। देखिए, इसकी खासियत यह है कि ये 1100 सेल्सियस की गर्मी भी बर्दाश्त कर सकता है, और पानी में भी चला जाए तो 30 दिन तक ये सिग्नल देता है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स की जो है खासियत है। लेकिन ब्लैक बॉक्स में ही अब शक उत्पन्न हो गया कि कौन असली ब्लैक बॉक्स है, कौन नकली ब्लैक बॉक्स है। जो मलबे से मिला उसे नकली बताया जा रहा है, जो छत से मिला उसे असली बताया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट जो है निकल करके फिलहाल आ रही है। देखिए, उस प्लेन में एक महिला 2 घंटे पहले सवार थी। उस महिला ने क्या कहा, देखिए। यात्री हिनाबेन ने बताया, प्लेन में खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। वो प्लेन क्रैश से 1.5 घंटा पहले उसी विमान से लंदन आई थी। वो उसी विमान से लंदन आई थी। और जो है एक और व्यक्ति ने ट्वीट करके तमाम प्लेन की वीडियो 2 घंटा पहले जब वो ट्वीट किया था, जब वो व्यक्ति दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और वही 2 घंटे बाद वही फ्लाइट जो है लंदन के लिए रवाना हुई, तो उसने ट्वीट करके एयर इंडिया को जानकारी दी थी कि ये तकनीकी समस्या है, ये काम नहीं कर रहा, और प्लेन भी जो पुराना दिख रहा है। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी क्यों जो है सरकार एक्टिव, जो एयर इंडिया है वो एक्टिव नहीं हुई। देखिए, एक गौरव तनेजा है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया, खुद वो पायलट भी हैं, उनके खुलासे पे आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि 74 लोगों की जान चली गई है। आंकड़े बढ़ गए हैं मरने वालों की, जो हादसा हुआ, क्योंकि 33 लोग जो है जो उस मेस में हॉस्टल में थे उनकी भी मौत हो गई। देखिए, फिर यहाँ पे ये बात आती है कि मेस में जो लोग वहाँ मौजूद थे 34 लोगों की मौत हो गई, प्लेन में सबकी मौत हो गई। तो ये विश्वास कुमार की जो है जान कैसे बच गई, क्या मामला है, इसको लेकर के भी जांच का विषय है। और हमारी जो देश की जो जांच एजेंसियां है वो बिल्कुल जो है इस मामले पे जांच कर भी रही होगी। देखिए, गौरव तनेजा बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मई 2020 में मैंने एक आवाज़ उठाई थी फ्लाइट की सेफ्टी को लेकर के एयर एशिया को, और डीजीसीए ने इन्वेस्टिगेट किया था और 2 लोगों को सस्पेंड किया था, जिसमें से एक को जो सस्पेंड किया वो कैप्टन मनीष उपल थे, तो उन्हें भी सस्पेंड किया था। लेकिन अब क्या हुआ कि तमाम एयरलाइन जो है, एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया, सब जो है मर्ज हो गया और एयर इंडिया के नाम से अब चल रहा है। तो अब जो है एयर इंडिया ने उसी कैप्टन मनीष उपल को, जिसे सस्पेंड कराया था गौरव तनेजा ने, क्योंकि गौरव तनेजा के इसके बाद कंप्लेन के बाद उस पर कार्रवाई हुई और जांच में पाया गया कि हाँ ये दोषी है, तो इसे सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन फिर एयर इंडिया उसी व्यक्ति को जो है मैनेजर बना दिया। देखिए, फिक्स द टुडे आफ्टर द
merger of Air Asia, Vistara and Air India. Guess who is top boss of flight operation at Air India? कैप्टन मनीष उपल। तो कैप्टन मनीष उपल जो है उसे ही टॉप बॉस बना दिया, वही उपल जिसे जांच के बाद हटाया गया था लापरवाही को देखते हुए। किसके शिकायत पे? गौरव तनेजा के शिकायत पे। तो अब एयर इंडिया जो है इसी को ही जो है वो मेन जो है हेड बना दिया है मनीष उपल को। इसको लेकर गौरव तनेजा जो है सवाल उठा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का लगातार कहना है कि ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो नायडू हैं उनका इस्तीफा हो, वो पद से जाएं, तभी देश में जांच जो है वो सही से हो पाएगी और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। तो फिलहाल खबर यही है कि जो ब्लैक बॉक्स मिला है जिससे उम्मीद जागी थी उसमें भी अब जो है हाँ और न की संभावनाएं दिख रही है। कहीं पे हाँ कहा जा रहा है, कहीं पे न कहा जा रहा है, कहीं पे किसी को फर्जी बताया जा रहा है, किसी को असली बताया जा रहा है। लेकिन ये तो अब भविष्य के कोख में ही है कि क्या उसके अंदर से निकलेगा और क्या इस देश की जनता को भी पता चलेगा कि क्या था उस फ्लाइट में जो उड़ा था अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं सका। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।